कला एवं संस्कृति। तो प्रमुख नृत्य विद्याएं जो हैं मेनली प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र से मिलता है। ये 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच लिखा गया था। और नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्र नृत्य के दो आधारभूत स्वरूप होते हैं। पहला है लास्य, दूसरा है तांडव। लास्य में क्या होता है कि इसमें लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय के निरूपित होते हैं। कला का यह रूप नृत्य की नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। तांडव नर अभिमुखताओं का स्वरूप है तथा इसमें लय तथा गीत पर बल दिया जाता है। नृत्य के 9 रस या भाव होते हैं। प्रेम के लिए श्रृंगार होता है, क्रोध के लिए रौद्र, हास्य या विनोद, नाटक के लिए हास्य, दुखांत घटना के लिए करुणा, शांति या क्षोभ के लिए शांत, आश्चर्य के लिए अद्भुत, घृणा के लिए विभत्स, दहशत के लिए भयानक और शूरता के लिए वीर। आधारभूत मुद्राएं टोटल 108 होती हैं, जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु के अर्काट जिले के चिदम्बरम नगर में भरतनाट्यम का जन्म हुआ था और ये भारत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति से है, जो कि जिसको सादिर करते थे, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात ये कला लगभग लुप्त प्राय हो गई थी, जिसे पुनर्जीवित करने का श्रेय ईश्वर कृष्ण अय्यर को जाता है। इस नृत्य कला को वैश्विक पहचान दिलाने का जो श्रेय है वो रुक्मिणी देवी अरुणडेल को है। भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान अलारिप्पू और समापन अवस्था जो है थिल्लन कहलाता है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के रूप में जाना जाता है और इस नृत्य की मुख्य मुद्राओं में से एक है कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। तंजौर चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 शिक्षकों के संरक्षण में भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। ये 4 शिक्षक थे चिन्हया, पोनीवा, वादिवेलु और शिवनंदम। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और दूसरा है अल्लामार वल्ली। कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव कुचेलापुरम से हुआ है। 17वीं शताब्दी में शितेंद्र योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा को औपचारिक और व्यवस्थित किया था। कुचिपुड़ी को फिर से जीवित किया था बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने। 20वीं सदी के प्रारंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री और एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया था। यह नृत्य सामूहिक रूप से की जाती है। इसकी प्रस्तुति में भागवत पुराण की कहानी होती है और श्रृंगार रस का प्रधान होता है। और कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। इसके साथ साथ वायलिन और मृदंग भी होता है। गायन तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार जो हैं वो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, कुचिपुड़ी की एकल विद्या के जनक। बाला सरस्वती हैं, राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और इंद्रानी रहमान है। कथकली का जो प्रारंभ हुआ था केरल के तटों पर प्रारंभ हुआ था। 1930 में इसका पुनरुत्थान किया गया और पुनरुत्थान करने वाले थे VN मेमन और इनको मुकुंद राजा का संरक्षण प्राप्त था। कथकली के विकास के लिए महाकवि ललतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित केरल कला मंडलम और अनेक प्रशिक्षण केंद्र कथकली का प्रशिक्षण देते थे। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। कथकली गायन प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम प्रयोग करती है। इस नृत्य में अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के श्रृंगार के साथ साथ सिर का टोपी का प्रयोग होता है और रंगों का भी अपना स्पेशल महत्व है। जैसे हरा रंग क्या दर्शाता है? कुलीनता, देवत्व और सद्गुण। लाल धब्बा दर्शाता है राजसी गौरव। काला रंग दिखाता है बुराई और दुष्टता। पूरी तरह लाल रंग दिखाता है बुराई इंगित करता है। पीला रंग दिखाता है संतों और महिलाओं को। सफ़ेद दाढ़ी दिखाता है उच्चतर चेतना और देवत्व को। ये नृत्य नाटक दोनों है। और कथकली गीतों के लिए प्रमुख भाषा जो है मणिप्रबलम अर्थात मलयालम है और संस्कृत का मिक्सचर है। नवरस नामक चेहरे के 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए
सिखाए जाते हैं। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है और प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं गुरु कुंचु कुरुप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरमन, रीता गांगुली। मोहिनीअट्टम तो ये नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है और ये एकल नृत्य है। 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर के जो शासक थे स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वो प्रचलित हो जाने के बाद मलयाई कवि वी.एन. मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इस नृत्य को फिर से जीवित किया था। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची अनुक्रम भरतनाट्यम के तरह ही है और मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम है और भगवान के प्रति समर्पण है। इसमें विष्णु या कृष्ण अधिकतर नायक होते हैं। सफ़ेद और सुनहरी किनारी वाली सुंदर कसाबू साड़ी का नृत्यांगना केरल में इस्तेमाल करती है। इसमें 4 तरह के ताल होते हैं: तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं? वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ, लेकिन अभी मृदंग और मीना को भी शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनिंदा नायर, कलामंडलम, क्षेमवती, माधुरी अम्मा और जयाप्रभा मेनन। ओडिशा तो यह नृत्य शैली संभवतः नाट्य शास्त्र में वर्णित ओडा नृत्य पर आधारित है। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेख में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिरों के शिलालेख में देखा गया है। कर्नाटक के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख है। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाओं में भी ओडिसी नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण प्रदान करते हैं। प्रमुख रूप से महारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता था और महरी शब्द का अर्थ होता है देवदासी। इसको जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था और ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसके छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंद से लिए गए हैं। ओडिशा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटी पुआ की है। गोटी पुआ मतलब होता है एक युवा लड़के जो परिवारों द्वारा मंदिरों या अखाड़ों को समर्पित थे, जहां उन्हें कलाबाजी सिखाया जाता था, गायन और नृत्य का भी प्रशिक्षण दिया जाता। गोटी पुआ युवा नर्तक महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं और सखी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण के प्रेम और भक्ति गीतों पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य रूप जो है वो जल तत्व को प्रदर्शित करती है और ये ठीक है। और इस नृत्य के कुछ प्रमुख प्रतिपादक कौन है, जैसे कि गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, शेरोन लोवेन और आनंदिनी। मणिपुर नृत्य की बात की जाए तो ये वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के प्रसंग होते हैं और 18वीं शताब्दी में भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को फिर शांति निकेतन में भी प्रचलित करवाया था। मणिपुरी नृत्य कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं कि इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों शामिल है और ज़्यादातर लास्य पर ही बल दिया जाता है। इसमें जयदेव और चांडीदास की रचनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में चेहरे पर पतले घूंघट से ढका होता है। हाथ के हाव भाव और पैरों की गति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके जो प्रसिद्ध प्रतिपादक थे वो कौन है? नैना, सुवर्णा, रंजना, जिसको झावेरी बहन कहते हैं, और दर्शना। गुरु विपिन सिंह और माधवी देवी। कथक की बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, इसके 3 घराने हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस। एक कम प्रसिद्ध घराना जो है वो है रायगढ़ घराना। जयपुर घराना जो है ये भानु जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस घराने में प्रवाह, गति तथा लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। लखनऊ घराने जो है इसमें अभिव्यक्ति तथा लालित्य पर अधिक बल दिया जाता है। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में चलन पे था। बनारस घराना ये जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ था। ये समरूपता पर विशेष बल देता है और इसमें फर्श का अधिक प्रयोग होता है। रायगढ़ घराना जो है राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। यह आघातपूर्ण संगीत पर बल देने के कारण वो द्वितीय है। कथक नृत्य विद्या को जटिल पद चालनों तथा चक्रों के प्रयोग से पहचाना जाता है।
जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण क्या है, जिसमें कि तबला वादक तथा नर्तक के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। और जुगलबंदी सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। मुगल काल में तराना, ठुमरी और गज़ल भी इसमें सम्मिलित था। गत भाव बिना किसी गायन का किया जाने वाला नृत्य है। परंत एक विशिष्ट रूपक होता है जिसमें नर्तक जटिल बोल का पाठ कर नृत्य के द्वारा उनका प्रदर्शन करता है। जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी। सत्रिय ये 2000 से स्टार्ट हुआ है और 2000 को मतलब कि इसको 2000 में इसको 8वीं शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव चंद शंकर देव द्वारा आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य को प्रचलित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यह नृत्य असम में प्रचलित विभिन्न नृत्यों रूपों का मिश्रण है, खासकर ओजपाली और देवदासी नृत्य का। क्षत्रिय गायन में वैष्णु की पुरानी कहानियों का उल्लेख होता है और जो भोगात भगत नामक पुरुष भिक्षुओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं ढोल, मजीरा और बांसुरी। धोती और पगड़ी इसमें नर्तक पहनते हैं और नृत्यांगनाएं पहनती हैं रेशम से बनी धूरी और चादर। अंकीय वाद्य क्षत्रिय का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक शामिल होते हैं। इसे मूल रूप से अस्पिया मैथिली मिश्रण भाषा में लिखा जाता है जिसे ब्रजबुली भी कहते हैं। इस प्रकार एक और रूप भाओनु है जो भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय संगीत माना है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन है? एक नज़र जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुंडील।